नमस्कार, मैं हूं रंजीत चौहान। आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादी हमला हुआ है। इस आतंकवादी हमले में हमारे देश के 8 जवान घायल हो गए हैं और एक जवान हमारा शहीद हो गया है। साथियों, दुखद खबर यह कि हमारा एक जवान घायल है और कई जवान हमारे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत पर नापाक हमला किया है। एक बार फिर से आतंकवादी हमला हुआ है और इस आतंकवादी हमले में हमारे देश के जवानों को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन खबर आ रही है कि हमारे देश के जवानों ने अपने जवान की शहादत का बदला लेने के लिए आतंकवादी खेमे में हमला बोल दिया है। आतंकवादी गढ़ में बड़ा हमला बोला है। चलिए, मैं पूरी खबर आपको दिखाऊंगा कि इस समय जम्मू कश्मीर में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। एक बार फिर शुरू हो गया है जंग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में। एक बार फिर से पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी सेना को ललकारा है। इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना ही पड़ेगा। चलिए, आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रविवार 19 जनवरी दोपहर को सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। दोपहर में हुई इस मुठभेड़ में 8 जवान घायल हो गए थे। पूरी घटना किश्तवाड़ के ऊपरी जंगली इलाके सोनार की है। यहाँ सेना की व्हाइट नाइट कोर का आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन त्रासी 1 अभी भी जारी है। माना जा रहा है कि ये जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं। सेना के अधिकारियों की माने तो 3 जवानों को इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि रविवार को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के ऊपरी इलाकों में एक दूरदराज के जंगली इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 8 सैनिक घायल हो गए। दोनों तरफ से कई घंटों तक भारी गोलाबारी हुई, जिसके बाद गोलियां शांत हो गई। किश्तवाड़ में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल गाड़ियों की जांच कर रहे हैं। मुठभेड़ के बाद सोनार इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा गया है। स्नीपर डॉग्स की भी मदद ली गई है। सेना की तरफ से इस ऑपरेशन की शुरुआत रविवार को हुई थी, जिसे सेना की जम्मू बेस्ट व्हाइट नाइट कोर ने ऑपरेशन त्रासी 1 नाम दिया। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ सर्चिंग में जुटी हुई है। पूरे इलाके पर जमीन के साथ साथ ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। सेना के अधिकारियों की तरफ से इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी भी दी गई है। इसमें उन्होंने बताया कि जवानों ने कुछ आतंकवादियों को लगभग कैप्चर कर लिया है। हालांकि इसी दौरान उनकी तरफ से ग्रेनेड फेंका गया। इसी वजह से जवान घायल हो गए। जिन आतंकवादियों की सेना तलाश कर रही है वह कथित तौर पर पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस तरह की ये तीसरी मुठभेड़ है जो महज 20 दिनों के भीतर हुई है। यानी कि साल 2026 के दौरान 3 बार सेना और आतंकवादी आमने सामने हो चुके हैं। पहली कठुआ जिले के बिलावर इलाके के कहोग और नजोट जंगलों में हुई थी 7 जनवरी और 13 जनवरी को, और उसके बाद पिछले साल 15 दिसंबर को हुई थी उधमपुर जिले के मजालता इलाके में के सोन गांव में टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ में एक पुलिस ऑफिसर भी शहीद हो गया था। तो साथियों, इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। आए दिन हमारे देश के सैनिक पाकिस्तान के आतंकवादियों से लोहा ले रहे हैं। आखिर कब पाकिस्तान को अकल आएगी? आखिर कब पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने सरेंडर करेगा? जब मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने कहा था कि अब पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला कर सके। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लगातार कई सालों से लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत को अंजाम दे रहा है। उसे हिंदुस्तान का डर नहीं है, उसे हिंदुस्तान की लाल आंखों का डर नहीं है। आखिर क्यों? एक बार हिंदुस्तान को बड़ा एक्शन लेना होगा। ऑपरेशन सिंदूर से कुछ नहीं होगा, बल्कि ऐसा ऑपरेशन करना होगा जिससे पाकिस्तान की 7 नस्लें अपने आप में सरेंडर हो जाएं, उनकी रूह कांप जाए कि वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचें। जय हिंद, जय भारत।